Hello everyone. Today we will learn about the class Sporozoa. Chapter number 7 from first year pre-medical से आज हम डिस्कस करेंगे स्पोरोजोआ क्लास के बारे में, जो कि लास्ट क्लास है प्रोटोजोआ का, जो कि एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा हैं उनमें से जो लास्ट क्लास है। 4 हम पहले लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्पोरोजोआ के बारे में, और इसके बाद जो आने वाला हमारा लास्ट इस चैप्टर का लेक्चर होगा मलेरियल पैरासाइट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम जो है इस चैप्टर की ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। तो ये एक लार्ज ग्रुप है, इट इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पैरासाइटिक स्पोरोजोआ। ये स्पोरोजोआ का एक लार्ज ग्रुप है। दे आर एजेंट causing serious diseases in human beings, in poultry and in other organisms. They cause many type of diseases. ये बहुत सारी diseases का सबब बनते हैं, और human beings में स्पेशली मलेरिया का जो बुखार होता है वो इनकी वजह से होता है। कौन सी diseases हैं, अगर उनके बारे में हम समझेंगे कौन सी डिजीज़ हैं। पहले मैंने डिजीज़ लिखा है कि कौन सी डिजीज़ और कौन सा होस्ट है, इसके जो अफेक्ट होने वाला कौन सा जानदार है, और जो काजेटिव एजेंट है यानी स्पोरोजोआ का जो जीनस है वो कौन सा है जो कि ये डिजीज़ काज कर रहा है। तो पहली डिजीज़ कोक्सीडियासिस। कोक्सीडियासिस डिजीज़ होती है इन पोल्ट्री, जो मुर्गियां हैं उनके इंटेस्टाइन में ये डिजीज़ होती है। और इस डिजीज़ को काज कौन करता है? इमेरिया। इमेरिया स्पोरोजोआ है, पैरासाइटिक स्पोरोजोआ है, जो कि जो मुर्गियां हैं उनके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके इन्फेक्शन कॉज करता है, और इससे बहुत सारी जो पोल्ट्री है उसमें डेथ कॉज होती है। मलेरिया, मालाएरिया। माला कहते हैं बेड को, एरिया कहते हैं इलाके को। मीन्स बेड एरिया में क्या होते हैं? मच्छर। जहाँ पे पानी, गंदा पानी खड़ा होता है वहाँ पे मच्छर होते हैं, इसलिए इसका नाम मलेरिया पड़ा है। मलेरिया किस में होता है? हम में, मेन में। और इनको काज कौन सा एजेंट करता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज द जीनस, पैरासाइटिक जीनस, जो कि काज करता है डिजीज मलेरिया। रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर। रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर एक डिजीज़ है, और किस में हो रही है? अर्थवर्म में हो रही है। और इसको काजेटिव, जो इसको काज करने वाला एजेंट है वो है मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस काजेटिव एजेंट है, जो कि अर्थवर्म के जो सेमिनल वेजिकल हैं वहाँ पे ये जो है डिजीज़ काज करते हैं। स्पोरोजोआ को स्पोरोजोआ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, ऑर्गेनल्स नहीं होता। स्पोरोजोआ हैव नाइदर लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नॉर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ना तो इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स होते हैं और ना ही इसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। पहला सवाल कि इसमें लोकोमोटरी अगर ऑर्गेनल्स नहीं हैं तो ये कैसे इन हॉस्ट के पास पहुंचते हैं? तो इनको ले जाने के लिए वेंडर्स हैं, यानी कि एजेंसी हैं जो इनको ट्रांसफ़र करती है। सादा सी मिसाल अगर दूं, मलेरिया मच्छर के काटने से, मादा मच्छर एनोफिल्स के काटने से मलेरिया का बुखार होता है, मगर वो जो मादा मच्छर है ट्रांसफ़र किसको कर रहा होता है? प्लाज्मोडियम को। प्लाज्मोडियम खुद चल के नहीं जाता, नो लोकोमोटरी ऑर्गन। दूसरा कि इसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होते। क्यों? बिकॉज इट इज आइसोटोनिक, बिकॉज इट इज आइसोटोनिक विथ होस्ट। इसकी जो बॉडी है वो आइसोटोनिक होती है किसके साथ? जो होस्ट है उसका, जिस पे वो अटैक कर रहा है उसके साथ आइसोटोनिक होती है, इसलिए इनको कंट्रैक्टाइल वैक्यूल रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमने डिस्कस किया है स्पोरोजोआ के बारे में। नेक्स्ट हमारे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मलेरिया क्या है,
मलेरिया की पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल, मलेरिया के सिम्टम क्या हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।